दोस्तों, आज का नाटक है अंधों का हाथी। 5 अंधे और 1 हाथी की कहानी। ये कहानी आपने पहले सुनी हो। जब हमारे ड्रामा ग्रुप ने ये निर्णय लिया कि इस कहानी पर नाटक करना है, तो सच मानिए मैं खुद इसके विरोध में था। समस्या ये थी कि मंच पर हाथी लाया कैसे जाए। अब मैं कोई सर्कस का रिंग मास्टर तो हूं नहीं कि मंच पर हाथी ले आऊं, शेर ले आऊं। लेकिन जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों की, मैं इस मंच पर हाथी ले ही आया। जी हां, रंगमंच के इतिहास में पहली बार आप रूबरू होंगे मंच पर हाथी से। तो हाथी महोदय, गलती मत कीजिएगा, बस ठुमुक ठुमुक के सीधे सीधे सही सही मंच पे आ जाइए। हमें जहां आना था, क्या हम वहां आ गए हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या यही मंच है? इतना सुनसान, इतना खालीपन और कहाँ हो सकता है? मुझे तो लगता है मंच यही है। मंच हो ना हो, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तेरे साथ हमेशा यही होता है। नहीं नहीं, शायद ये मंच नहीं, फूल माला नहीं, स्वागत नहीं, जनता नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट भी नहीं। मैंने तो मंच के विषय में बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। लोग बैठे हैं, देखो लोग हैं। सही कह रही होगी, औरत है ना, इसे आती होगी। जैसे कि तुम्हें नहीं आती है औरतों की खुशबू। रुको, आ रही है, मुझे भी गंध आ रही है। कॉम्पैक्ट, क्रीम, फेस पाउडर, वो सारी सुगंध जो छोटी छोटी डिब्बियों और शीशियों में होती है। वाह, कैसी मीठी मीठी खुशबू है। उसके साथ और भी स्मेल आ रही है, जैसे परफ्यूम की, गंदे मोज़ों की और जूतों की भी। बस बस, फिर तो रंगमंच यही है। अरे लेकिन तुम सबको सूत्रधार जी ने जो नियम बताए थे, वो सब याद है ना? हाँ भाई, मुझे तो याद है। पहला नियम, अपना चेहरा सदा जनता के सामने रखना। जनता के सामने? कहाँ है जनता? किस तरफ है? पता तो चले। मेरे ख्याल से इस तरफ होगी। अरे कहीं भी हो, पर जनता तुम्हें देख रही है। जनता हमारी तरफ देख रही है। हाँ, जनता हमारी तरफ देख रही है। हाँ। ये तो लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। है अचीवमेंट है, भले ही हम जनता को ना देख पाए। क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है। जनता जिसकी तरफ देखती है, क्या वो भी पलटकर जनता की तरफ कभी देखता है? दूसरा नियम, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। हाँ भाई हाँ, दूर तक जानी चाहिए हमारी आवाज, अंतिम छोर तक सुनाई देनी चाहिए। क्यों भाई, आ रही है ना हमारी आवाज? अरे यार, ये माइक क्या होता है? माइक? अरे जैसे हम अंधों के पास लाठी होती है,
वैसे ही स्टेज पर बोलने वालों के पास माइक होता है, सपोर्ट रहता है। कोई भी गड़बड़ हुई, माइक पकड़ लिया। और तीसरा नियम, बहुत आगे मत बढ़ना, नहीं तो स्टेज से गिर जाओगे। मैं तो बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ। मैं भी ठीक ही हूँ। सूत्रधार जी कह रहे थे कि जो इस नाटक में अच्छा अभिनय करेगा, अगले नाटक में उसे धृतराष्ट्र का रोल मिलेगा। पता नहीं हम सब में से अच्छा काम कौन कर रहा है। शायद मैं कर रहा हूँ। अभी कैसा कर रहा हूँ कुछ कह नहीं सकता, मगर हाँ, हूँ मैं बहुत संभावना वाला कलाकार। जो भी करे, पर अगले नाटक में गांधारी का रोल तो मुझे ही मिलेगा। सारे अखबारों में छपेगा, गांधारी का रोल कर रही थी सुनैना देवी। तो समझ ली आप लोगों ने मेरी समस्या। कभी लगता है इन अंधे पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी की, और कभी लगता है कि इन हाथी से बड़ी समस्या है अंधे पात्रों की। सूत्रधार जी आ गए। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते नमस्ते। अब आप लोग पंक्ति में खड़े हो जाइए। चलिए, जैसा मैंने रिहर्सल में बताया था, पंक्ति में खड़े हो जाइए। मैं कैसी लग रही हूँ सूत्रधार जी? बहुत सुंदर लग रही हो, पंक्ति में खड़ी हो जाए। कहीं सूत्रधार जी की नीयत तो खराब नहीं हो गई। अरे चुप, क्या बकवास करते हो? सूत्रधार जी अपने पात्रों को भाई बहन की नजर से देखते हैं। इस मामले में वो इंसान नहीं, देवता है, देवता। क्या देवता नपुंसक होते हैं? बस बंद कर। सब मेरी ओर देख रहे हैं ना सूत्रधार जी? हम चारों को छोड़कर। देखते रहने के सिवाय बेचारे तुम लोग कर भी क्या सकते हो? छूना चाहकर भी नहीं छू सकते। अंधी, लाओ लाओ तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ना। सूत्रधार जी लाइन में लगने को कह रहे हैं। हाँ, लाइन लगिए जल्दी से आप लोग, और अपना गीत आरंभ कीजिए। मैं अंदर जाता हूँ। क्या आप हाथी लेने जा रहे हैं? बातें नहीं, गीत आरंभ कीजिए। हाथी की तो एक भी रिहर्सल नहीं कराई, सीधा मंच पर उतार रहे हैं और हमसे रोज रोज रिहर्सल करा रहे हैं। अरे नन्हा सा प्राणी है बेचारा, थक नहीं जाएगा रिहर्सल करते करते? और कहीं बहुत खतरनाक प्राणी हुआ तो? नहीं नहीं, कहते हैं वो सीधा साधा है बेचारा। अरे लेकिन डरने की क्या बात है, आखिर हम भी तो 5 हैं। देखो, ये लड़ाई झगड़ों में मुझे मत खेलना। अरे मेरा डर तो कुछ और ही है, कहीं वो हमारे पैरों के नीचे दब गया तो? अरे मूर्ख, इसलिए ही तो सूत्रधार जी ने रिहर्सल करवाई है। तुम अपनी पोजीशन पर खड़े रहो, हाथी अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाएगा। अब हमें गाना चालू कर देना चाहिए। हाँ, गाना। ठीक है, तो मैं रोज की तरह 1 2 3 करता हूं और फिर हम नाटक शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ। 1 2 3। अंधे हम हैं अंधे, अंधे हम हैं अंधे, तलाश रहे हैं अपना हाथी, एक स्वार्थ के हम सब साथी, हाथों में हाथ मिलाकर, पैरों से पैर मिलाकर, और पेट से पेट जुड़ाकर, और सिर से सिर टकराकर, एक समस्या की तलाश में जुड़े हुए हैं कंधे। अंधे हम हैं अंधे, हम हैं अंधे। देख रही है सारी दुनिया, बाबू बीवी मुन्ना मुनिया, हल्दी मिर्ची जीरा धनिया, का अफसर बामन बनिया, ऊपर से सब चिकने चुपड़े, अंदर काले धंधे। अंधे हम हैं अंधे, अंधे हम हैं अंधे। सामने एक सवाल खड़ा है, नदी बड़ी या
हाँ, गाने के बाद अब मेरा डायलॉग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 5 अंधे 5 बिलाई आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हम इस मंच पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ मंच ही नहीं, संपूर्ण संसार का ये। हमें लगता है हमारा जन्म इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। इसे कहते हैं डेस्टिनी। जो भी कहो, पर मुझे तो ऐसे मंच पर सबके सामने खड़े रहकर ऐसे इम्पोर्टेंट टास्क का हिस्सा होना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे, जब से सूत्रधार जी से सुंदर कहा है, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। जरा सोचो, इस बावली औरत को सुंदर कहना कैसा लगता होगा? वैसा ही जैसा किसी मूर्ख को अपने बुद्धिमान होने की खबर मिलने पर फील होगा। और जैसे कि एक नपुंसक को उसके घर पुत्र जन्म मिलने पर होगा। अरे चुप रहो तुम लोग। तुम सब लोग मंच पर इस तरह की फालतू बातें करते हो, क्या अच्छा लगता है? पर मंच पर फालतू की बातें तो चलती ही रहती हैं। पार्टियों में मतभेद तो होता ही है। एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो डेमोक्रेसी डूब नहीं जाएगी। और एक मजबूत विपक्ष की जरूरत को कैसे भुलाया जा सकता है भला? अरे लेकिन जनता क्या सोचेगी? जनता उलझी रहेगी, यही तो इस सब का मकसद है। देखो, ये ठीक है कि तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स देश के सामने भी है और उनमें हमारे आपसी मतभेद भी हैं। पर इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। तो क्या है वो? हाथी। हमारी समस्या हाथी। ये बहुत खुशी की बात है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स का नाम जानते हो। ये हमारी अवेयरनेस का प्रूफ है कि हम अपनी प्रॉब्लम से वाकिफ हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया था। और सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया होगा। और सदस्यों को उनकी पत्नियों ने बताया होगा। और पत्नियों को उनकी पड़ोसियों ने। ओफो, सुनो तो सही। हमारे दिल में जज्बा हो, इच्छा हो कुछ करने की, तो ये प्रॉब्लम मिनटों में छूमंतर हो जाएगी। अभी अभी हमने एक कमेटी का गठन किया है जो इस प्रॉब्लम को स्टडी करके ये रिपोर्ट देगी कि हाथी क्या है? अरे हाथी हाथी है। हाथी हमारे सुख दुख का साथी है। हाथी हाथ भर का है। हाथी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। इस कमेटी के मेंबर्स इस प्रॉब्लम के हर पहलू पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही देश के सामने एक ऐसी तस्वीर आएगी जिसे देखकर हम कह सकेंगे कि वो हाथी है। और कमेटी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य के लिए हमें एक बहुत बड़ा भवन दे दिया गया, एक बहुत बड़ा स्टाफ। और हम अंधों ने अपने स्टाफ में और अंधों को रख दिया है। और उन अंधों को ये अधिकार दिए हैं कि वो और अंधों को रिक्रूट करे, जिससे काम तेजी से चल सके। और वो सकीना है। चपरासी, जी हुजूर। चेलों को बुलाओ। जी हुजूर। बहन जी, साहब बुला रहे हैं। आपने बुलाया सर? लिखिए, दिनांक फला फला, क्रमांक फला फला ऑब्लिक फला फला को आपका एक पत्र मिला। उसके अनुसार हाथी के विषय में स्थिति, उस स्थिति के लिए आपसे सविनय नम्र निवेदन है कि हाथी के विषय में जो नोट, अरे ये हिंदी वाले साले नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? I'll check it, sir. क्या लिखा था? हाथी के विषय में जो नोट, हाँ, हाथी के विषय में जो नोट दिनांक फला फला क्रमांक फला फला को आपसे हमें मिला था,
उसके अनुसार हाथी के विषय में पूरी जानकारी हम आपको तभी दे सकते हैं जब हाथी के विषय में पूरी जानकारी आपसे हमें प्राप्त हो। तो कृपया लॉटरी डाक से हमें ये सूचित करें कि आपके राज्य में हाथी है कि नहीं, यदि है तो कितना है और उसकी प्रगति क्या है। भव्य आदि आदि इसे टाइप करें। यस सर। और हाँ सुनो, यस सर। तुम्हारे लिए वो मैंने स्पेशल अनाउंस कर ली। थैंक यू सर। हाँ, और आज शाम को क्या करेंगे? कुछ नहीं। Stand up! यस सर। जल्दी आओ। आपने बुलाया सर? हाँ, लिखो, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तुम मुझसे नाराज हो जूली? हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। पिछले दिनों भारत से हाथी की स्थिति सुधारने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, वैसे आज शाम को क्या कर रही थी? बॉस ने रुकने को कहा है, उन्हें कुछ जरूरी लेटर्स भेजने हैं। जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, ये साला हमेशा बाजी मारता है। जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, उसके अनुसार हाथी के 4 पैर होते हैं। झूठ है ये। जनता को गुमराह करने की कोशिश है। हाथी के 4 पैर नहीं होते। एक पैर को 4 के बराबर गिनकर समस्या को 4 गुना बड़ा कर दिया होगा। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है और हम इस देश के समझदार, काबिल, अनुभवी ICS, IAS, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ हाथी, स्पेशल सेक्रेटरी, कमिश्नर, DIG, एडवाइजर टू गवर्नमेंट, जिम्मेदार, जवाबदार, हवलदार, सलाहकार, विशेषज्ञ। हाथी की समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हाथी की समस्या को सुलझाते हुए हमें लगता है कि हम खुद ही वो हाथी हैं। हाँ, और हमारी एक नाक है, अहम की नाक। हमारी एक पूछ है, भ्रष्टाचार की पूछ। अरे नाक कहाँ है? जहां पूछ नहीं है, और पूछ कहाँ है? जहां नाक नहीं है। इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और सोशियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहा होता है। अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स, बढ़ते हुए हाथी का वो भाग जो आगे की तरफ होता है, वो उसका अग्रभाग कहलाता है। सो ये पता लगाने के लिए कि हाथी का अग्रभाग कौन सा है, हमें ये पता होना चाहिए कि हाथी किस दिशा से किस दिशा जा रहा है। फेमस इकोनॉमिस्ट हैव प्रूव्ड दैट हाथी को पूंछ से पकड़कर अगर घुमा दिया जाए तो व्हाट वी विल गेट इज इक्वल टू हाथी का आगे वाला पार्ट। और समाजशास्त्रियों के अनुसार पूछ हमारा अंतिम लक्ष्य है, और अल्टीमेट गोल। हाँ, और कहाँ मैं शास्त्रियों के अंदर? अरे सूत्रधार जी कहाँ गए? अरे वो हाथी की तलाश में गए होंगे सुंदरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हाथी हाजिर है। कहाँ है हाथी? लाओ मुझे दो, मैं उसे गोद में लूंगी, बहुत प्यार करूंगी। हाथी बेटा, हमारे पास आओ, दौड़कर राजा बेटे की तरह। हाथी भाई, एक नजर इधर भी प्यारे, ना जाने कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं जालिम। अबे हाथी के बच्चे, चली गया। अरे हटो, जाने दो, अभी अभी तो आया है बेचारा, थोड़ा सुस्ता लेने दो, कहीं भागे थोड़े ही जा रहे है ना सूत्रधार जी? हाथी, do you smoke? Don't smoke. Smoking is injurious to health. हाथी भाई, would you like it neat और विद सोडा? भाई, चखने का भी इंतजाम है तुम्हारे लिए। लो। Come on हाथी, give me a big kiss.
दोस्तों, हाथी आपके सामने प्रस्तुत है और आज हाथी के आपके सामने होने की वजह से पूरे देश की निगाहें आप लोगों पर टिकी हुई हैं। हम पर कमाल है। हाँ, आप पे। देश की जनता ये जानना चाहती है कि हाथी क्या है, क्यों है हाथी, कैसा है हाथी, हाथी से खतरा क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। आप हाथी को पकड़िए, उसको अपने वश में कीजिए। जिनका वादा अपने घोषणा पत्रों में, लेखों में, अपने बयानों में किया था, आज उसका समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा थी। तो आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ के हाथी को पकड़िए, उसको वश में कीजिए। हाथी आपके सामने खड़ा है। जिम्मेदारी तो हमें सौंप दी, पर बताइए आजकल कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है क्या? और वैसे भी हम तो अंधे हैं। हाँ, ऐसे में हम अंधे, बताइए क्या कर सकते हैं? मैं तो लंबी छुट्टी लेने की सोच रहा हूं। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम तो पता ही है आपको। अब ऐसी मेंटल स्टेट में कोई कैसे काम कर सकता है? छुट्टी से लौटने पर हाथी की समस्या के बारे में कुछ सोचूंगा। जब तक टीए-डीए नहीं बढ़ता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि हाथी के काम में हाथ लगाऊं। इस विषय में हम पहले ही 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, मगर अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। अरे ऐसा है फिर मैं अकेला ही मेहनत क्यों करूं? मैं भी वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मैं रिस्क लूंगा? ये नहीं, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। वर्किंग वुमेन की कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। औरतों को बराबरी का स्टेटस तो वैसे भी नहीं मिला है, ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी हमारे नाजुक कंधों पर है। तो ऐसे में महिलाएं कर ही क्या सकती हैं? वैसे भी मुझे तो आज साड़ियों की सेल देखने जाना है। सुना है बहुत अच्छी डिजाइनर साड़ियां आई हैं। ड्राइवर, वेटर, चपरासी, को बेबीसिटर, बाबू, नर्स, वेटर, डॉक्टर, ड्राइवर, कुक, ड्राइवर, वेटर। बस बस डियर, बहुत हो गया बस। अरे ओ राष्ट्र के अंधो, उठो। तुम जो भी हो, बाबू, वेटर, चपरासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, आदिवासी, पुलिस, पत्रकार, नेता, क्रिटिक, दर्शक, पात्र, पर्दा खींचने वाले या फिर टिकट बेचने वाले, तुम जो भी हो, उठो और बहुत देर से चल रहे इस नाटक को खत्म कर डालो। इससे पहले कि यह हाथी तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने लगे, आगे बढ़ो और उसका सामना करो। हाथी को अपने वश में करो। कोई सुन रहा है मेरी बात? कह दो साहब बाथरूम में है। अरे आज हम छुट्टी पर जा रहे हैं, कभी बाद में मिलना। विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही मैं इस विषय में कुछ कह पाऊंगा। अपनी एप्लीकेशन छोड़ जाओ, हम विचार कर लेंगे। कब तक हम एक दूसरे को यूं ही दूर दूर से देखते रहेंगे? मैं कितनी अकेली महसूस करती हूँ तुम्हारे बिना। आओ हम प्यार के इस पवित्र बंधन में बन जाए और एक बार इस समाज को, इस निष्ठुर समाज को ये बता दे कि हाथी क्या है। अरे मुझे कह रही हो डार्लिंग? कब तक, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? वर्षों से यह हाथी इसी तरह बढ़ता चला रहा है। कभी ये सज सवर कर बाजार में निकलता है और कभी जुलूसों में। कभी ये हमारी फसलें बर्बाद करता है और कभी इसके पैरों तले जनता रौंद दी जाती है। कभी ये सुर उठाकर हमें सलाम करता है और कभी सर्कस में माउथ ऑर्गन बजाता है, लेकिन जनता हमेशा रौंद दी जाती है। और ये अंधे, कमबख्त ये अंधे कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। हाथी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह है ये। है कोई यहां न्यूज रिपोर्टर? अगर है तो मेरी बात नोट कर ले। ये पांचों अंधे
हाथी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह है। आप फ्रंट पेज पे ये न्यूज छापिए, एडिटोरियल लिखिए, लेख लिखिए और इन सब का भंडाफोड़ कीजिए। ये साला सूत्रधार दर्शकों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अरे आज के अखबार देखिए, कितना खराब बयान दिया है सूत्रधार ने हमारे खिलाफ। चुनाव पास आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर करोगे क्या? यही तो सोचना है कि करेंगे क्या। अरे कुछ सोचो। भाई वही तो सोच रहे हैं कि क्या सोचें। अरे रिलैक्स, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, तेरे पास कोई तरकीब है क्या? हमारा नारा होना चाहिए, हाथी हटाओ। चढ़ गई इसको। एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा, हाथी हटाओ। हाथी हटाओ, देश बचाओ। अरे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग हाथी के विषय में क्या करने जा रहे हैं। शांत शांत, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय हाथी की गंभीर राष्ट्रीय समस्या पर विस्तृत रूप से बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है और वैसे भी हाथी के बारे में तुमसे ज्यादा ध्यान है हमें, तुमसे ज्यादा चिंता है हमें हाथी की। ये बात अलग है कि तुम हमें इस मंच पर लेकर आए हो, मगर तुम हमारे बाप तो नहीं हो गए हैं? और वैसे भी इस बात का तुम अच्छे से ध्यान रख लो कि हाथी की समस्या का निवारण हम ही करेंगे, समझे? हाँ समझ गया, और बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप लोगों की कम से कम नींद तो खुली। यार एक बात बोलूं? बोलो। तुम हो सूत्रधार, कल्चरल फील्ड के आदमी। तुम्हारा अगर पिछला नाटक खत्म हो गया हो तो नया नाटक शुरू करो। तुम इस पचड़े में क्यों फंसते हो भाई? है? और जो चंदा वंदा चाहिए वो हमसे ले लेना। अरे नहीं, मुझे चंदा वंदा नहीं चाहिए। और हाथी हर जगह है, हर क्षेत्र में है हाथी। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है हाथी, मंच पर भी है हाथी। हाथी ओमनीप्रेजेंट। अजीब आदमी से बड़ा बड़ा है यार। हम उसके भले के लिए कह रहे हैं और वो है कि हाथी हाथी। अरे भाई चिंता मत करो, उसका उपाय है हमारे पास। हमने ये निश्चय कर लिया है कि चुनौती का मुकाबला किया जाएगा। अब हाथी पर हमारा अधिकार होगा। अधिकार न भी जम पाए तो ट्राई करने का क्रेडिट तो मिलेगा। ये भी मस्त है। अच्छा चलो ठीक है, अब कोई मेरा हाथ पकड़ के हाथी के पास ले चलो। कौन? क्या तुम हाथी हो? नहीं, मैं अंधी हूँ। काश तुम हाथी। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। आदमी हाथी के तलाश में निकलता है, उसे अंधी मिल जाती है। अरे मैं खुद तुम्हें हाथी समझ रही थी। मुझे लगा मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है, मगर अफसोस। तुम मुझे अपना हाथी समझ लो। इसी को अपनी जिंदगी की अंतिम मंजिल मानकर हम सुख से रहें। नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन हाथी को पा ही लूंगी। मिल गया, मुझे हाथी मिल गया। क्या 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 कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। अरे बधाई हो बधाई। You lucky bastard! बताओ कैसा है हाथी? हाथी एकदम दीवार की तरह है। अब मैं सारे राष्ट्र को बता सकता हूँ कि हमारी समस्या का हाथी दीवार की तरह है। ठहरो, मैं आकर चेक करता हूँ। हाँ हाँ, है ना? अरे ये क्या है? हाथी मेरी दीवार की तरह तो नहीं है। तो जरूर सूत्रधार ही होगा। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे सुनो,
ये हाथी सूप की तरह है। हाँ, वो जो औरतें आंगन में बैठ के हिलाया करती है ना, अरे जिसे अनाज साफ किया जाता है, सूप की तरह है। अरे नहीं, ये एकदम दीवार की तरह मजबूत चीज है यार। क्या बात कर रहे हो? ये हाथी सूप की तरह है। चल चल पागल, ये दीवार की तरह है। अरे ये सूप अगर दीवार की तरह हो जाएगा तो माँ बहनें अनाज साफ कैसे करेंगी? राष्ट्र को संकट पैदा हो जाएगा। अरे सुनो, हाँ भाई बोलो। हाथी को लेकर इन दोनों में मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि ये तय करें किसका साथ दे, किसकी बात माने। हाँ, दोनों में समझौता कराने के प्रयास किए जाए। इससे हो सकता है कि नेतृत्व हमारे हाथ में आ जाए। अरे वाह, क्या बात है यार, तुम तो बड़े कुर्राट हो। सुनो, क्या आप दोनों महानुभाव हाथी के स्वरूप को लेकर लड़ने की बजाय टीम की एकता और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कोई एक चीज डिसाइड नहीं कर सकते? नहीं, ये असंभव है। ये सिद्धांत का सवाल है, प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन है। हम सिर्फ एक तथ्य पर सहमत हैं कि हम असहमत हैं। भाड़ में जाओ तुम दोनों। एकता के हमारे प्रयास असफल रहे। अब हमें तय करना है कि सच क्या है। अरे सुनो, हमने ये निश्चय किया है कि हम जिसे समर्थन देंगे वो बहुमत में होगा, और जो बहुमत में है वही सच है। लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा? तुम मुझे समर्थन दो, इसके बदले में मैं तुम्हें उस कमेटी की सदस्यता दूंगा जो हाथी की गंभीर समस्या के लिए गठित की जाएगी। उसके बाद क्या है? दौरा, भत्ता, बंगला, गाड़ी, सरकारी सुविधाओं का आनंद लो। है? और वैसे भी एक महत्वाकांक्षी भारतवासी को इन सब के अलावा और क्या चाहिए भला? पड़े रहो। यदि मेरा समर्थन दोगे तो मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर रहूंगा। जो सलाह दोगे वही मानूंगा। तुम्हारा दास हूं, अपने सूपनुमा हाथी सहित समर्पित हूं प्यारे। सुनो दोस्तों, इस समय अगर हम ठीक से खेले तो सिचुएशन हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। हम अलग अलग दिशाओं से हाथी की तरफ बढ़ते हैं, हाथी हमारी बाहों में होगा। अरे क्या बात है, हाथ मिलाओ भाई। मेरी चाहों का हाथी, मेरी राहों का हाथी, आया बाहों में हाथी, आई लव यू हाथी। बस, अब कर्म क्षेत्र में कूद पड़ने का समय आ गया है। इतिहासकार सुनो, तुम जहां भी हो, अब हम हाथी को अपने वश में करने जा रहे हैं। कैसा सुहाना मौसम है, बागों में कोयल कूक रही है, सड़क पर रोलर चल रहे हैं, बागों में पसंद छा गया है, दीवारों पर परिवार नियोजन के पोस्टर लग गए हैं। कैसी मधुर बेला है, महंगा बहुत केला है। हाथी, अरे हाथी मुझे मिल गया। बहुत मोटे सांप की तरह इस पर हाथ फेरते हुए लगता है जैसे सेक्सी लेग्स। सच इतना सॉफ्ट है हाथी। अंधी, अपने पैरों को उधर से हटा लो, इसका दिमाग खराब हो रखा है। बटर जैसा चिकना सॉफ्ट मेरा हाथी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ना बटर, ना लेग्स और ना अजगर। इस हाथी को लेकर इतना शोर मचाया जा रहा है, वो तो एक मामूली सा रस्सी का टुकड़ा है। हाँ, मगर है बड़ा मजबूत। तो इस पर झूल भी सकता हूँ। रस्सी का टुकड़ा, फांसी लगा ले गले में उसे और मर जा हरामखोर।
अजगर की तरह। नहीं, हाथी रस्सी की तरह है। अरे ये मंच पर कैसा हाथी है जिसने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया? अरे ओ राष्ट्र के अंधों, किसी एक डिसीजन पे पहुंचो। हाथी अगर एक है तो अरे क्या 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 ये हाथी है? हाँ वही होगा, है ना, दीवार की तरह। सूप हिला रही हो ना मेरी तरह। तुझे लगता होगा जैसे अपने शरीर पर हाथ फेर रही हो। आज रस्सी का दूसरा छोर तुम्हें मिल ही गया। अब आ मेरे पास। इसलिए झूठे मन से कहीं दूर चले जाए, जहां तुम हो, मैं हूं और हमें प्यार के बंधन में बांधने वाली ये रस्सी हाथी। अरे नहीं, ये तो किसी बिल्डिंग के पोल की तरह गोल धरती से ऊपर को उठता हुआ हाथी है, और इस समय ये मेरी बाहों में है। हाँ मेरा हाथी। क्या कह रही हो? सूप को खंबा समझ रही हो? सूप? दीवार तो सूप। अजगर को दीवार? तुम सब गलत हो, हाथी तो खंबे की तरह ही है। चुप! अरे रस्सी, दीवार, सूप, अजगर। देख रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग भी नहीं देख रहे? अंधे दिखाई दे रहे हैं? और हाथी? आप लोगों में से कुछ लोगों को अंधे दिखाई दे रहे होंगे, हाथी नहीं, और कुछ को हाथी दिखाई दे रहे होंगे, अंधे नहीं। ये सब आप लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि आप लोग इस समय सिर्फ एक नाटक देख रहे हैं, जो इस समय इस मंच पे चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो अंधा पूंछ पकड़ के खड़ा है, अगर वो कान के पास होता, और जो कान पकड़ के खड़ा है वो पैर के पास होता, तो सिचुएशन में क्या अंतर होता? मेरी इमेज का क्या होगा? जनता के सामने मेरी एक छवि है, हिलते सूप को दृढ़ता से थामे हुए राजनेता की, वो बिगड़ जाती। वो सदा मुझे अजगर के साथ देखना चाहती है। जनता उस पल का इंतजार कर रही है जब मैं इस रस्सी से झूल जाऊंगा। लोग मुझे खंबे से चिपका देख अत्यंत आनंदित महसूस करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। ये तब भी आपस में ऐसे ही लड़ते झगड़ते, अलग अलग तरह के दल बना लेते, और इनके मानने वाले अलग अलग समूह। एक दल मानता कि हाथी दीवार की तरह है, एक मानता कि हाथी अजगर की तरह है, और ये अलग अलग दल कहलाते दीवारपंथी, अजगरवादी, खंबावादी। और इनके मानने वाले अलग अलग तरह के लोग होते, लेकिन कुल मिला के होता यही जो वर्षों से चलता आ रहा है। स्थिति में सिर्फ एक अंतर होता कि इस मंच पर हजारों की संख्या में अंधे अभिनय कर रहे होते, और आप जैसे दर्शकों की संख्या लाखों में होती। कितना विराट होता वो नाटक और उसका स्वरूप। लेकिन आप लोगों से बात करते करते मैं एक बात तो भूल ही गया। ये पांचों अंधे इसी तरह निश्चल अवस्था में तो खड़े रह सकते, मगर मेरा बेचारा हाथी कब तक खड़ा रहेगा? तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब हाथी महोदय को जाने का वक्त हो गया है। चलिए हाथी महोदय, अब आपके प्रस्थान का वक्त हो चुका है। अरे हाथी कहाँ गया? और ये सूत्रधार का बच्चा कहाँ गया? पता नहीं कहां गया वो दुष्ट। दोस्तों, अब समय आ गया है जब एकता जरूरी है। इससे पहले कि ये भयंकर हाथी हम पर अटैक करे,
हमें उसे अपने वश में कर लेना चाहिए। हमें हाथी की तलाश करनी चाहिए। हमें हाथी से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, हमें हाथी को नष्ट कर देना चाहिए। अलग अलग विचार छोड़कर क्यों ना हम ज्वाइंट स्टेटमेंट दें? कुर्सी बचाने के लिए ये जरूरी है। जरा मैं भी तो सुनूं, इरादा क्या है? हमने हाथी की गंभीर समस्या पर विस्तृत रूप से विचार किया है। गहन विचार विमर्श के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हाथी एक गंभीर समस्या है। इस पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो ये बढ़ सकती है। हमें हाथी के समुचित विकास पर ध्यान देना है। समस्या के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। राज्यों से कहा जाए कि वो हाथी की समस्या को प्रायोरिटी दें। राज्यों के सीएम कमिश्नर से कहें कि वे हाथी की समस्या को प्राथमिकता दें। कमिश्नर जिला कलेक्टर से और जिला कलेक्टर तहसीलदारों से कहें। और तहसीलदार पटवारी से और पटवारी अपनी पत्नी से। सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हमें इस मुद्दे पर सहयोग करें। एडवर्टाइजमेंट तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर में। कवि और लेखक हाथी पर लिखे, नाटककार हाथी के सवाल पर नाटक खेले। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों के लिए हाथी का समस्या उनके सिलेबस में डाले जाए। बिल्कुल। और इस समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए देश भर में हाथी दिवस, हाथी सप्ताह और हाथी पखवाड़ा मनाया जाएगा। बिल्कुल सही। और संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह वर्तमान वर्ष को हाथी वर्ष घोषित करे। हाथी पर डाक टिकट छापने चाहिए। और साथ में शहर की दीवारों पर हाथी के पोस्टर लगाए जाने चाहिए। हाँ, और हाथी पर फेसबुक पेज और वीडियो बनाए जाए। ऐलान कर दिया जाए, ढिंढोरा पीट दिया जाए कि हाथी हाथी है और हम ये जानते हैं कि हाथी हाथी है। और हाथी के प्रति हम सजग और चिंतित हैं। यही अपेक्षा जनता से भी करते हैं। हाथी की समस्या पर कमेटी बने, फोरम्स बनाए जाएं, जुलूस निकाले जाए, धरने पे बैठे जाए, नारे लगाए जाए। फौज और पुलिस को चाहिए कि वो हाथी पर कड़ी नजर रखे। हम ये कसम खाते हैं कि हम हाथी पर कड़ी नजर रखेंगे। #मिशन बधाई हो, बधाई हो। आप लोगों को ढेर सारी बधाई हो। मैं अभी अभी हाथी के संबंध में आपकी घोषणाएं सुनकर आ रहा हूं। लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, लोग सड़कों पर खुशी से नाच रहे हैं, लोग आपको ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं। आपका बनाया हुआ हैशटैग मिशन हाथी ट्रेंडिंग है। कौन बोल रहा है ये? किसकी आवाज है? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ सूत्रधार। मैं ही तो आपको इस मंच पे लेके आया था। हाथी की समस्या मैंने ही आप लोगों के बीच रखी थी। हाँ हाँ, तुझे हम जानते हैं, तुझे हम सब अच्छी तरह से पहचानते हैं। सूत्रधार। सूत्रधार का बच्चा। हाथी को लेकर तू ही आया था ना? अरे मैं तो आप लोगों को बधाई देने आया हूँ। ये सब हमारी राजनीति के कारण है। ये सब हमारी प्रतिभाओं का कमाल है। हम जानते हैं कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। अरे जनता तो पहले से ही मूर्ख है।
ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग तो हाथी की समस्या से जूझना चाहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। हाथी हमारी समस्या नहीं रहा। हमारी समस्या है तू और तुझ जैसे वो लोग जो सवाल खड़ा करते रहते हैं। हाथी का सवाल, सूत्रधार का बच्चा। किसी ने समस्या खड़ी की थी और हमें फंसाया था। हाथी को भी यही लेके आया था। तू है हमारा शत्रु, आप लोग मुझे तू है हमारा दुश्मन। हर सवाल उठाने वाला हमारा शत्रु है, चाहे वो तू हो या कोई और। मारो 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 मारो। टीयर गैस, गोली, फायर, डाल, डाल। मर गया साला। सूत्रधार जी नहीं रहे। ये हमारे लिए हार्दिक शोक का दिन है जब देश ने एक कर्मठ नेता खो दिया। सूत्रधार जी महासाधक, तपस्वी, सिद्धांतवादी नेता थे। जनता की इस समस्या का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने देश के लिए जो सेवा प्रदान की है वो भुलाई नहीं जा सकेगी। उनका नाम सदा सदा अमर रहेगा। आओ हम उनकी याद में 5 मिनट मौन रहते हैं। 5 मिनट? 1 मिनट काफी है। नहीं 1 मिनट। अच्छा चलो 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। तो आओ हम सूत्रधार जी की याद में 2 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग देख रहे थे अंधों का हाथी। आप लोगों को अब तक ये समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे खड़ा हाथी सिर्फ एक हाथी नहीं था, बल्कि वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं हैं। महंगाई, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काला धन जैसी समस्याएं जो वर्षों से चली आ रही। और ये अंधे हैं हमारे नेता, पुलिस, पत्रकार और हम सब, जो इन समस्याओं को वर्षों से देख तो रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते, बस अंधे बनकर उसको झेले जा रहे हैं। मैं मरूंगा नहीं साहब, कैसे मर सकता हूं? सूत्रधार जो हूं, अगर मैं मर गया तो कल इस मंच पे हाथी लेकर कौन आएगा? और कल ही नहीं, आने वाले अनंत वर्षों तक मैं ही हाथी लाऊंगा, मैं ही आप लोगों के सामने अलग अलग समस्याएं लाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, किसी और मंच पर कोई और हाथी लाए।